राधे राधे। आपके सामने श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 13 प्रगति पुरुष चेतना संबंध में तो धारा के संबंध में व्याख्या करूँगा। अभी तक आपने श्लोक में 70 तक की व्याख्या सुनी। राधे राधे। ज्योत्स्नापितज्योतिष्मतः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानज्ञं हादि सर्वस्य विशिष्टम। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं को वे समस्त प्रकार वस्तुओं के भी प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सब हृदय में स्थित है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा भगवान ही सूर्य है, चंद्र है, नक्षत्र है जैसे समस्त प्रकाशमान वस्तु के वे स्वामी हैं। अर्थात उन्हीं के से प्रकाश सारा संसार प्रकाशित होता है। वैदिक शास्त्र में हमें पता चलता है कि वैकुंठ में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर का तेज से ये पूरा वैकुंठ प्रकाशित होता है। जगत में है ब्रह्म ज्योति या भगवान की आध्यात्मिक शक्ति का तेज भौतिक तत्वों के से ढका होता है। अतः इस जगत में हमें सूर्य, चंद्र, बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भगवान के प्रकाशमय तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित होती है, उज्जवलमान होती है। अतः यह स्पष्ट होता है कि इस भौतिक जगत में भौतिक जगत में स्थित नहीं है तो आध्यात्मिक जगत में स्थित है। जो भगवत जगत में स्थित नहीं वो आध्यात्मिक जगत में स्थित है। इसका मतलब ये है जो चिन्मय आकाश में बहुत ही दूरी पर है, इसकी पुष्टि वैदिक शास्त्र में होती है। आदित्य वर्ण तपता है बारस्मात। वे सूर्य की महातन तेजोमय होते हैं। उनका भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर होता है। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक शास्त्र पुष्टि करता ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है जो वैकुंठ लोक जाने इच्छुक होता है और उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान दिया जाता है, ज्ञान व्रत किया जाता है। प्रत्येक के हृदय में स्थित एक वैदिक मंत्र है देव मातपति प्रकाशम प्रणाम हम प्रावध्य। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि भगवान की शरण में जाए, उनकी भक्ति करे। और जहाँ तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है वैदिक शास्त्र में पुष्टि होती। तमाम विदित्वाद व्रत में जन्म जान लेने के बाद ही जन्म मृत्यु की परिधि को जाना जा सकता है। वे प्रत्येक हृदय में परम निरंतर रूप में स्थित हैं। प्रभु परमेश्वर के हाथ पे सर्वत्र फैले हुए हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं है। अतः मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ही ज्ञाता हैं, एक जीवात्मा, दूसरा परमात्मा। पहले के हाथ पैर किसी एक स्थान तक सीमित हैं, जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हुए हैं। यदि क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयोक्तम समासतः मत्तक एतदिख्याय मद्दावायो पद्धते। इस प्रकार मेरे कर्म क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया गया है। ऐसे केवल मेरे भक्ति ही पूरी तरह समझ सकते हैं। जो मेरी भक्ति करते हैं वही जान सकते हैं, अन्य कोई नहीं जान सकता। इस तरह मेरे स्वभाव को वो प्राप्त होते हैं जो मेरी भक्ति करते हैं। भगवान ने शरीर, ज्ञान, ज्ञेय का संक्षेप वर्णन किया है। यह ज्ञान तीन वस्तुओं का है, जैसे कि ज्ञाता, ज्ञेय और जानने की विधि। तीनों मिलकर ही विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनंत भक्तों को ही प्राप्त होता है। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनंत भक्तों की प्राप्त होता है, बाकी ज्ञान को प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं।
अद्वैतवादियों का कहना कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाती हैं, लेकिन भक्त इसे नहीं मानते हैं। ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समझना, भक्ति में लीन होना। हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, क्योंकि हम अपनी सारी चेतना कृष्ण कार्य में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभव अपना ही चेतन से ही करता है। कृष्ण ही सब कुछ है, तो हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण ही वास्तविक, इसका हमें ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों, ज्ञान तो भक्ति को पूर्णतः समझने के लिए एक प्रारंभिक अवस्था है। 15 अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या की गई थी। अब हम सारांश में कह सकते हैं कि श्लोक 6 और 7 के महाभूतानी से लेकर चेतना धृति तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षणों की अभिव्यक्तियों का विश्लेषण किया गया था। ये सब मिलकर शरीर अथवा कार्यक्षेत्र का निर्माण करते हैं तथा श्लोक 8 से 12 तक अमान वित्तम से लेकर तत्ज्ञान दर्शनम का कार्यक्षेत्र का वर्णन किया गया है। अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान के विधि का वर्णन हुआ। श्लोक 13 से 18 में अनादि मत परम से लेकर हरि सर्वस्व विशिष्टम की वर्णन हुआ। इसके बाद तीनों बातों का वर्णन हुआ। कार्यक्षेत्र शरीर जानने की भी आत्मा परमात्मा क्या है, इसका विशेष उल्लेख है। भगवान के अनंत भक्त इन तीनों बातों को ठीक से जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। प्रगतिम परसम चयम वितन्नारेवापि विकारासम गुणासम विधि प्रगति संभाव। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्म होते हैं। इस अध्याय में ज्ञान से मनुष्य शरीर तथा शरीर के ज्ञाता तथा दोनों को जान सकता। शरीर क्रियाशील है, प्रकृति से निर्मित है। शरीर के भीतर बद्ध तथा अनेक कार्यों को भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव कहलाता है और ज्ञाता है। इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है जो परमात्मा है। निस्संदेह हमें ये समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान के भिन्न रूप होते हैं। ये आत्मा उनकी शक्ति होती है, परमात्मा साक्षात भगवान ही है। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य होते हैं। अतः तात्पर्य है वे सृष्टि के पहले से विद्वान हैं और भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है। उसी प्रकार जीव भी है, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है और जीव तरह प्रकृति इस ब्रह्मांड से उत्पन्न से पूर्व से विद्वान है। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई और जब इसकी अवस्था पड़ी तो वह तत्व के द्वारा पट हो जाती है। इसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हैं, चूंकि वे बद्ध हैं, अतः वे परमेश्वर की सेवा करने से मुक्त हो जाते हैं। इसी तरह वैकुंठ लोक में भ्रष्ट होने का नहीं मिलता है, लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर भौतिक जगत के पुनः कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता होती है और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर मिलता है कि आप इसे भक्ति करें, भगवान से निकट प्रेम दर्शाएं, भगवान को प्रसन्न करें। तो उस भक्ति के माध्यम से अपने आचार विचार सात्विक प्रवृत्तियों के माध्यम से उनकी भक्ति के माध्यम से आप वैकुंठ धाम जा सकते हैं। जीव की जीव एक श्रेष्ठ जीव होता है। भगवान ने इस जीव को श्रेष्ठ बनाया है क्योंकि विवेक दिया है और विवेक के बल पर ही भगवान को जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं और वो वैकुंठ को भी जा सकते हैं। जो लोग प्रकृति से आकृष्ट हैं वो कठिन जीवन संघर्ष करते हैं, लेकिन कुछ लोगों के वर्णों से निश्चित समझ लेना हुआ कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा ही उत्पन्न विकार प्रकृति की उत्पत्ति वजह है। जीवों के सारे विकार तरह प्रकार शरीर के कारण हैं। यहाँ तक कि आत्मा संबंध सारे जीव एक से होते हैं। कार्य कारण कर्तव्ये तम प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे तुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है और जीव पुरुष संसार में भी सुख दुख के भोग का कारण बनता है।
जीवों में शरीर तथा इंद्रियों के भिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति कारण ही होती हैं। 84 लाख भिन्न योनियां बताई गई हैं। ये सभी प्रकृति जन हैं जो जीव जरा में जन्म लेती हैं और जीव की विभिन्न इंद्रिय सुखों से उन सबको योनियां मिलती हैं। जो इस प्रकार शरीर या शरीर के रहने की इच्छा करता है, जब उसे भिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो भिन्न प्रकार के सुख दुख भी वो भोगता है। उनके भौतिक सुख दुख उनकी शरीर के कारण होते हैं, सब उनकी कारण नहीं है। उनकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं होता है। अतः उसकी वासी शरीर है, वह प्रकृति पर प्रभु जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती है। वैकुंठ लोक शुद्ध पवित्र सात्विक है, किंतु भौतिक जगत के प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने की संघर्षरत होते हैं। यह कहने की बात और स्पष्ट हो जाएगी, शरीर इंद्रियों का कार्य करने का क्षेत्र है। इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। इस शरीर तरह से इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। जैसा कि अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा, जीव को अपनी पूर्व आकांक्षाओं तक कर्म के अनुसार प्रकृति के अनुसार वरदान या शाप मिलता रहता है। जीव की इच्छाओं तथा कर्म के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों पर भेजती रहती है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने या मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं होती कि वह नियम बदल सकते। प्रकृति के नियम का पालन तो करना ही होगा। पालन नहीं करते तो प्रकृति भी सजा देती है, दंड देती है। मान लो अब जीव को कुत्ते का शरीर हो गया है तो कुत्ते के शरीर में ही जाएगा जीव, उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होगा। अन्यथा कोई आचरण कर ही नहीं सकता, क्योंकि कुत्ते के शरीर में जीव है। यदि जीव को सूकर का शरीर प्राप्त हो जाए तो सूकर कहीं आचरण करना होगा। वह मल खाने में मजबूर है, क्योंकि उसके सूकर की योनि मिली हुई है। इस प्रकार जीव को देवता का शरीर प्राप्त हो जाए तो वो अपने शरीर के अनुसार कार्य करता है। मतलब जीव जिस शरीर में जिस योनि में चले जाए उसी योनि का आचरण उसका करना होता, चाहे कुत्ता का शरीर हो, बिल्ली का शरीर हो, सूकर को तक किसी भी जीव का शरीर हो, जिस जीव जिस शरीर में पहुंचता है उसी शरीर के अनुसार उसको आचरण करना पड़ता है, वैसा ही कर्म करना पड़ता है। यदि शेर की योनि में यदि जीव जाता है तो शेर का ही आचरण करना पड़ता है, क्योंकि शेर हिंसक प्रवृत्ति तो हिंसक प्रवृत्ति का आचरण करना पड़ेगा, क्योंकि उसको भूख मिटाने के लिए शिकार करेगा। जो उसके भोज पदार्थ हैं, जैसे छोटे हिंसक जानवर होते हैं, सात्विक जानवर होते हैं, हिरण उसका प्रिय भोजन होता है, इसलिए अधिकता वह हिरण का ही शिकार करता है। अगर ज़्यादा भूख लगती है, अगर कोई इंसान सामने आ जाता है तो इंसान का भी वो शिकार कर लेता है अपनी भूख मिटाने के लिए। हालांकि शेर कभी इंसान पर हमला नहीं करता। यदि जब इंसान यदि छेड़छाड़ करता है तो शेर अपनी रक्षा के लिए उस पर हमला भी कर देता है। हालांकि शेर हिंसक प्राणी होता है, इसे लोग उससे भयभीत होते हैं। परास प्रकट भृंगे प्रकृति जानम गणान कालम गुण संगो सदो निजन्मसु। इस पर जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में जीवन बिताता है। यह इस प्रकृति के साथ उसकी संगति का कारण है। इस तरह से उत्तमता अधम योनियां मिलती रहती हैं, क्योंकि जब वो इस प्रकृति इस धर्म में आएगा, इस प्रकृति में आएगा, जिस योनि जो मिलेगी इस योनि शरीर उसकी भोग करता रहता है। तात्पर्य यह है कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तित होता रहता है। जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में धारण करता है। जिस प्रकार कोई
व्यक्ति वस्त्र बदलता है, उसे जीव भी वस्त्र बदलता है और चाहकर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। वस्त्र परिवर्तन संसार की प्रति आसक्ति कारण होता है। जब तक जीव इस भिन्न प्रकार पर मुक्त रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के पशु ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता चला जाता है। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में तो कभी मनुष्य रूप में तो कभी पशु रूप में तो कभी पक्षी रूप में तो कभी कीड़े कभी जल जंतु कभी संत पुरुष तो खट्टन रूप में जन्म लेना पड़ता है। यह कर्म निरंतर चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव को अपनी परिस्थितियों का स्वामी होता है। जब कोई प्रकृति के वश में रहता है, प्रकृति का गुलाम बनकर रहता है। यहाँ तब बताएगा जीव जिस प्रकार के विभिन्न शरीर को प्राप्त करता है प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति कारण वैसे ही गुण कारण उठकर उसी स्थित होना पड़ता है, वैसे ही आचरण करना पड़ता है। यदि कृष्ण भगवान इस इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होता है तो कृष्ण भावना मत कहलाता है। कृष्ण भावना स्थिर में भौतिक चेतना मनुष्य का एक शरीर से दूसरे शरीर में ध्यानांतरण करने के लिए बात करती है, क्योंकि अनादिकाल से उसने भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त है। अनाथ काल से भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त है और लेकिन उसे विचार को बदलता ही रहता है। परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है। इसका सर्वोच्च उदाहरण अर्जुन है, जो किरण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है, याद करता है। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रगति प्रभु जताने का चेर अभिलाष आकांक्षा समाप्त हो जाती है तथा ज्यों ज्यों प्रभु जताने की इच्छा को कम करता जाएगा त्यों तो उसे आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता जाता है। एक वैदिक मंत्र कहा है, ज्यों ज्यों जीव भगवान की संगत से विद्वान बनता जाता है तो संवाद वह आनंदमय जीवन का स्वाद लेना भूलता चला जाता है। वत्सानवंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मने चाप्युक्तो देवसंपरा। लोभी तो भी शरीर में एक अन्य जीव भोक्ता भी होता है जो कि ईश्वर ही कहलाता है, परम स्वामी कहलाता है और साक्षी अनुमति देने वाले के रूप में विद्वान है जो परमात्मा कहलाता है। तात्पर्य यहाँ पर कहा गया है जीवात्मा के साथ अनंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि होता है, वह समान जीव नहीं है, क्योंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर की ज्ञाता को एक मानते हैं। अतः उनके विचार से परमात्मा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं होता है। इसका स्पष्टीकरण ले गए भगवान कहते हैं, प्रत्येक शरीर में परमात्मा विद्वान होता है, प्रत्येक शरीर में विद्वान होता है जो जीवात्मा से भिन्न होता है, पर वे दिव्य। जीवात्मा कभी किसी विशेष क्षेत्र को भोगता है, लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोगता है। तो परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या सही कर्मों को भाग लेने के रूप में विद्वान नहीं होता है। अपितु वह साक्षी अनिवार्यता परम भोक्ता के रूप में रहता है, उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं, वह दिव्य है। अतः बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा दस परमात्मा भिन्न भिन्न है। परमात्मा के हाथ पे सर्वत्र है, लेकिन आत्मा का ऐसा नहीं होता, जो कि परमात्मा परमेश्वर है। अतः वह अंदर के जीव की भौतिक भूख की इच्छा पूर्ति की अनुमति देता है। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता है। जीव भुक्त है तो भगवान भोक्ता का पालक है, और जीव अनंत है तो भगवान सब में भिन्न रूप में रहता है। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में निष्ठा पूर्वक संबंधित होते हैं, लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को स्वीकार करने की प्रवृत्ति, प्रभु जताने को देशता पूर्वक काम करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्योंकि इसमें प्रवृत्ति होती है, अतः वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति जाती रहती है, क्योंकि इसमें प्रवृत्ति होती है। अतः परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। जीव या तो भौतिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति की ओर मुड़ता है। जब वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध हो जाता है तब परमेश्वर मित्र के रूप में परमात्मा की तरह इसके भीतर रहते हैं। उसे आध्यात्मिक शक्ति
में वापस ले जा सके, भगवान जा सकने वाले जाने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं और उसे प्रेरित करते रहते हैं। लेकिन अपनी अस्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति को ठुकराता रहता है। इस कारण वह जैसे कर्म करता है उसका फल भोगता रहता है। अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है और स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और भौतिक संघर्ष के कारण भगवान से निरंतर दूर होता चला जाता है और भगवान जो से आदेश देते हैं उस आदेश को नहीं मानता है। भगवान गीता में उपदेश दिया, गीता की वजह से जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक से कार्यकलाप के लिए अनुकूल नहीं है। ये उनका वचन है, त्याग दो, मेरी प्रति श्रद्धा करो, मुझ पर विश्वास करो, तभी तुम सुखी रह पाओगे। इस बात जो जवान व्यक्ति रहते हैं परमात्मा भगवान में श्रद्धा रखते हैं, वह श्रद्धा नर्म जीवन की प्रगति को करने लगता है, प्रभु उसके सहायता करने लगता है, वो होती संसार से दूर होने लगता है, भक्ति का प्रकाश उसे प्रकाशित करने लगता है और वो मुक्ति मार्ग की ओर चल लेता है। राधे राधे। तो भाइयों बहनों प्रवचनों मेरे सब्सक्राइबरों, आज का प्रसंग यहीं विश्राम किया जाता है। कल पुनः आपके सामने श्लोक क्रमांक 24 लेकर प्रस्तुत होऊंगा। सबके लिए राधे राधे। कैसा लग रहा है जी? आप जबरदस्त बताइए, कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं एक छोटा सा अन्ना सा तुच्छ प्राणी हूँ। आपको विस्तार से जो समझाना चाहता वह नहीं समझा पाता हूँ। अपनी जितनी तुच्छ बुद्धि है, जो भी भगवान ने मुझे बुद्धि दी है, उसके अनुसार कुछ अंश में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। राधे 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 राधे, कृष्ण कृष्ण भजो रे मनवा, राधे राधे कृष्ण कृष्ण भजो रे मनवा। ये जे मिट्टी का ढेला है रे, कितने इसको मिटना है। तो राम राम कह ले, श्याम श्याम कह ले, मुक्ति की माला जप ले रे मनवा, भक्ति की माला जप ले रे मनवा। ये मिथ्या संसार रे, क्यों फंसा जाल मेरे, भगवते भजन कर ले रे मनवा, कृष्ण भजन कर ले रे मनवा। ये संसार बड़ा दुखिया रे, क्यों फंसाए जंजाल मेरे, राम राम जप ले रे मनवा, श्याम श्याम जप ले रे मनवा। ये झूठा संसार रे, झूठी है इसकी काया, भक्ति की माला तू जप ले रे मनवा, वैकुंठ धाम की राह पकड़ ले रे मनवा। भवसागर में खड़ा खेवैया, भवसागर में खड़ा खवैया, तेरी रास्ता देखे रे मनवा, तेरी रास्ता देखे रे मनवा। राम राम भज ले रे मनवा, श्याम श्याम जप ले रे मनवा। भवसागर
भवसागर में खड़ा के भैया तेरी रत तके रे भैया राम राम भज ले रे भैया श्याम श्याम भज ले रे भैया।